हेलो दोस्तों, राम राम। एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है मेरे भाई। आज अपन बात करेंगे स्पोर्ट्स करंट अफेयर के बारे में, जिसके अंदर से अपन नवंबर माह की टॉप एमसीक्यूज देखेंगे, जिसमें से राजस्थान, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो स्पोर्ट्स करंट अफेयर है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। कैसा भी आरपीसी सवाल बना दे मेरे भाई, सारे के सारे इसमें से कवर किए गए हैं। टॉप एमसीक्यूज अपन लेकर आए हैं, ठीक है। और आप सभी को पता है कि मेरे भाई आरपीएससी का ट्रेंड किस प्रकार से बदल रहा है। पहले तो बाहर पूछ रही थी, इंटरनेशनल पूछ रही थी, नेशनल पूछ रही थी। अब तो राजस्थान के अंदर से साथियों डिस्ट्रिक्ट में चली गई। थोड़े दिन में तहसील में भी चली जाएगी मेरे भाई। गांव में भी पहुंच गई है। तो इस प्रकार से पूछ सकती है आरपीएससी। तो कैसे भी अपने को बढ़िया तरीके से तैयारी करनी है। कैसा भी पूछ ले मेरे भाई, आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। मैंने मेरा प्रयास किया बेस्ट करने का। आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे भाई। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल, जो स्पोर्ट्स करंट अफेयर नवंबर माह का है, ठीक है मेरे भाई। वीडियो को लाइक कर दिया होगा, उम्मीद करता हूँ साथियों। तो ये रहा आपके पास में पहला सवाल। सवाल दे रखा है कि नवंबर में आयोजित किंगडम ऑफ चेस ओपन रैपिड चेस प्रतियोगिता राजस्थान के किस शहर में हुई। तो कहाँ पर से होती है मेरे भाई, याद रखना ये जयपुर में होती है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। बात करें इसके बारे में तो साथियों, किंगडम ऑफ चेस ओपन रैपिड चेस जो चेस प्रतियोगिता है 9 नवंबर को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के जयपुर में आयोजित होती है, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि महिला T20 वर्ल्ड कप जो नेत्रहीन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो कहाँ पर से किया गया था मेरे भाई, याद रखना है। इसका जो आयोजन होता है, इसका श्रीलंका में इसका आयोजन होता है। इसका जो फाइनल मुकाबला होता है मेरे भाई, ये कोलंबो में खेला गया था, याद रखना, ठीक है। और बात करें मेरे भाई तो यहाँ पर से भारत दे रखा है। तो याद रखना मेरे भाई, जो महिला T20 वर्ल्ड कप है नेत्रहीन के बारे में बात की गई है। तो याद रखना, भारत और श्रीलंका दोनों ने साथियों महिला ओडीआई वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी की थी, ये थोड़ा सा याद रखना। दूसरा बात करें मेरे भाई, एक बांग्लादेश और दे रखा है। तो इस बांग्लादेश के अंदर से क्या होता है वो भी याद रखना कि महिला कबड्डी कौन सा मेरे भाई, याद रखना लाला, महिला कबड्डी वर्ल्ड कप, याद रखना मेरे भाई, वर्ल्ड कप का का फाइनल कहाँ होता है मेरे भाई, ढाका में होता है, बांग्लादेश के अंदर से, ये याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि हाल ही में 91 शतरंज ग्रैंड मास्टर बनने वाले भारतीय खिलाड़ी का नाम क्या है। तो याद रखना मेरे भाई, वो आपको जाता है राहुल वीएस आ जाता है। ये ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा, याद रखना है, ठीक है। दूसरा बात करें मेरे भाई, दे रखा आदित्य ढींगरा। आदित्य ढींगरा ने क्या किया मेरे भाई, याद रखना, इन्होंने किंगडम ऑफ चेस ओपन रैपिड चेस प्रतियोगिता में टॉप किया था, याद रखना है, ठीक है। तो कैसा भी सवाल पूछ ले तो याद रखना, आदित्य ढींगरा ने क्या किया, इन्होंने किंगडम ऑफ चेस ओपन रैपिड चेस प्रतियोगिता में टॉप किया था, याद रखना है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं वेदांत, ये पैरा तैराकी से संबंधित हैं, याद रखना, जोधपुर के रहने वाले हैं, ठीक है। दूसरा बात करते हैं लक्ष्य सेन, नाम दे रखा तो इन्होंने साथियों ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन का खिताब जीता था, याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि नेशनल पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2025 में राजस्थान किस स्थान पर रहा मेरे भाई। तो याद रखना, राजस्थान इसके अंदर से कौन से स्थान पर रहता है, तीसरे स्थान पर रहता है मेरे भाई, याद रखना है, ठीक है। तो ये याद रखना, ये जो नेशनल पैरा तैराकी चैंपियनशिप है ये कौन सी थी, 25वीं थी। और राजस्थान के द्वारा साथियों 97 पदक जीते जाते हैं। कितने पदक जीते जाते हैं, 97 पदक जीते जाते हैं, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई कि पहला स्थान किसका था। तो याद रखना, कर्नाटक नेशनल पैरा तैराकी चैंपियनशिप में पहला स्थान आपको देखने को मिलता है। पहला किसका था मेरे भाई, याद रखना, आपको कर्नाटक का था। दूसरा बात करें मेरे भाई, दूसरा के अंदर से बात करें तो साथियों महाराष्ट्र नेशनल पैरा तैराकी चैंपियनशिप में दूसरा स्थान किसका था, महाराष्ट्र का था, याद रखना है, ठीक है। किसका था, महाराष्ट्र का। और दूसरा बात करें, तीसरा अपने राजस्थान का आपको देखने को मिल ही जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, अच्छा सवाल दे रखा है। सवाल दे रखा है कि आयरन मैन 70.3 वर्ल्ड चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता। तो किसने जीता मेरे भाई, याद रखना, वो आपको देखने को मिलेगा। तो बात करें साथियों, सबसे पहले आयरन मैन जो है 70.3 वर्ल्ड चैंपियनशिप है, ये पहले हुई कहाँ पर। तो ये आपको याद रखना है कि गोवा में आयोजित होती है। तो पुरुष वर्ग का जो खिताब है मेरे भाई, वो किसके द्वारा जीता जाता है, उज्बेकिस्तान के एक आदमी रहते हैं मेरे भाई, उनका नाम है कॉन्स्टेंटिन बेलू सोवा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, इशिता गुप्ता, याद रखना, इशिता गुप्ता, इन्होंने 18 से 24, याद रखना मेरे भाई, 18 से 24 कैटेगरी के अंदर से एक खिताब जीता जाता है।
दूसरा नाम आता है मेरे भाई टिमटिम शर्मा। टिमटिम शर्मा साथियों ये महिला वर्ग में दूसरे स्थान पर रही थी, ये भी याद रखना। दूसरा नाम आता है मेरे भाई एली, ये यूनाइटेड किंगडम की महिला हैं, याद रखना, जिन्होंने महिला वर्ग का खिताब जीता था, ये थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि राजस्थान के किस खिलाड़ी की मोम की प्रतिमा जयपुर वैक्स म्यूजियम नाहरगढ़ में स्थापित की गई है? तो साथियों वो सही रहेगा, इसका नाम हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा, याद रखना है, ठीक है। और बात करें मेरे भाई अवनी लेखरा, तो साथियों ये पैरा शूटिंग से संबंधित हैं, याद रखना। इनके द्वारा साथियों यूएई के अंदर से गोल्ड सिल्वर जीता जाता है, याद रखना। दूसरा बात करते हैं, नाम आता है कृष्णा नागर, ये साथियों पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिन्होंने जापान के अंदर से 2 गोल्ड जीते थे, ये भी याद रख लेना। नाम आता है दिव्य कीर्ति सिंह, ये घुड़सवार है मेरे भाई जिन्होंने थाईलैंड में रजत पदक जीता था, याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, अच्छा सवाल दिया गया है 7 का सवाल है कि मेरे भाई की डेविस कप 2025 किस देश में लगातार तीसरी बार जीता? याद रखना मेरे भाई जो डेविस कप है ये इटली के द्वारा जीता जाता है, याद रखना, ठीक है। डेविस कप पुरुष टीम ने टेनिस प्रतियोगिता में लगातार साथियों तीसरी बार जीता है, याद रखना, ठीक है। दूसरा बात करें फाइनल मुकाबले के अंदर से साथियों स्पेन को इटली ने हराया था, याद रखना है, ठीक है। दूसरा बात करें मेरे भाई जो भारत नाम दे रखा, तो साथियों भारत ने डेविस कप में भाग लिया, ठीक है। और एक और दे रखा मेरे भाई ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ पर से साथियों ऑस्ट्रेलिया को इटली ने क्वार्टर फाइनल में हराया था, याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन 2025 का एकल खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई, तो याद रखना लक्ष्य सेन के द्वारा जीता जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि राष्ट्रीय सब जूनियर जूडो प्रतियोगिता 2025 का विजेता कौन सा राज्य रहा? तो कौन सा राज्य रहता है मेरे भाई, याद रखना इसमें से आपका यूपी है वो विजेता राज्य रहता है, याद रखना। दूसरा बात करते हैं राजस्थान है इस प्रतियोगिता के अंदर से साथियों उप विजेता रहा था, याद रखना है, ठीक है। उप विजेता कौन रहा? राजस्थान आपको देखने को मिल जाता है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा दे रखा है तेलंगाना हैदराबाद, इसमें से साथियों राष्ट्रीय सब जूनियर जूडो प्रतियोगिता आयोजित होती है, ये भी याद रख लेना, ठीक है। इसमें से साथियों क्या होता है, आयोजन होता है, ये सारी चीज़ें याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं कि आंगनबाड़ी ओलंपिक खेल 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? याद रखना मेरे भाई ऐसा सवाल बन सकता है, आरपीएससी बना सकती है। तो आंगनबाड़ी ओलंपिक खेल 2025 का जो मुख्य उद्देश्य आपको देखने को मिलेगा मेरे भाई, बच्चों को खेल खेल में सिखाना आपको देखने को मिल जाता है, मुख्य उद्देश्य ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि एशियन स्कूल शतरंज प्रतियोगिता में अंडर 7, याद रखना मेरे भाई अंडर 7 कैटेगरी में 3 पदक जीतने वाली जयपुर की खिलाड़ी श्रेया जैन ने रैपिड वर्ग में कौन सा पदक जीता है? याद रखना है, तो उनके द्वारा साथियों स्वर्ण पदक जीता जाता है। एक ऊपर वाला जो था ना मेरे भाई, यहाँ पर से आंगनबाड़ी है, इसकी जो एक थीम और याद रख लेना मेरे भाई, दिमाग में आई तो मैं बता देता हूँ। इसकी जो थीम थी मेरे भाई, इसके अंदर से बात की जाए, वो थीम है, याद रखना मेरे भाई, थीम आपको क्या देखने को मिलेगी, खेल खेल में सीखो, याद रखना मेरे भाई, खेल खेल में सीखो, ये तो इसकी थीम थी। दूसरा बात करें मेरे भाई, दूसरा दे रखा है कि इस ओलंपिक गेम के अंदर से साथियों छोटे बच्चे ही भाग लेते हैं, जिसमें से 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक के मतलब के बच्चे हैं वो भाग लेते हैं, ठीक है। ऐसा सवाल पूछ सकती है, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से इनके अंदर से साथियों कितने लोगों ने भाग ली? जो आंगनबाड़ी ओलंपिक खेल है साथियों, इसमें से लगभग 12 लाख बच्चों ने भाग लिया था, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, ये हो ही गया। नेक्स्ट सवाल आता है देखो, पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप सेकंड फेज यूएई में अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल और 50 मीटर 3 पोजीशन स्पर्धा में क्रमशः कौन से पदक जीते? तो याद रखना कौन कौन से पदक जीते जाते हैं उसी के बारे में अपने को बताना है। तो एक में तो स्वर्ण पदक जीता और दूसरे में रजत पदक जीता था, ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। अवनी लेखरा के द्वारा साथियों जो पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप के अंदर से 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता जाता है और 50 मीटर 3 पोजीशन में साथियों रजत पदक जीता जाता है, याद रखना, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, दूसरा कौन सा सवाल दे रखा है? दूसरा सवाल दे रखा है देखो, ऑल इंडिया विद्युत फुटबॉल प्रतियोगिता 2025 का आयोजन कहाँ हुआ और राजस्थान ने इसमें कौन सा पदक जीता? तो मेरे भाई याद रखना राजस्थान के द्वारा कौन सा पदक जीता जाता है,
ये देखो पटियाला पंजाब में होता है और कांस्य पदक जीता जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा, याद रखना है। अखिल भारतीय विद्युत फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन पटियाला पंजाब में हुआ था और लगातार दूसरी बार है ना मेरे भाई राजस्थान विद्युत विभाग की टीम ने कांस्य पदक जीता है, याद रखना है। कौन सी बार? दूसरी बार। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि पुरुष एकल वर्ग में एटीपी फाइनल टेनिस टूर्नामेंट 2025 का खिताब जैकिन सिनर ने किस खिलाड़ी को हराकर जीता? तो किस खिलाड़ी को हराकर जीता मेरे भाई? याद रखना, उसका नाम आता है कार्लोस को हराकर जीता था। ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि जयपुर की इशिता गुप्ता ने आयरन मैन 70.3 वर्ल्ड चैंपियनशिप में किस आयु वर्ग में खिताब जीता? तो साथियों 18 से 24 में जीता और ये 70.3 वाला ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। इस वर्ल्ड चैंपियनशिप से सवाल बना सकती है आरपीएससी, तो इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है? सवाल दे रखा है कि महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का पुरस्कार किसे मिला? तो किसको मिला मेरे भाई? संजू देवी को मिला है, याद रखना है। ढाका बांग्लादेश में आयोजित महिला कबड्डी वर्ल्ड कप में भारत ने चीनी ताइपो को हराकर सातवें खिताब जीता था, याद रखना है। और छत्तीसगढ़ की है, नाम आता है संजू देवी, नाम आता है मेरे भाई संजू देवी आता है, जिनको मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ ये उनको दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई पुष्पा राणा, तो ये भारतीय महिला कबड्डी टीम की कप्तान थी, ये भी याद रखना है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं दीपिका, तो साथियों ये नेत्रहीन महिला T20 वर्ल्ड कप की कप्तान थी, ये भी याद रख लेना। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई फूला सरन, तो साथियों ये नेत्रहीन महिला T20 वर्ल्ड कप की प्लेयर ऑफ द मैच थी, ये भी थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई 17 का सवाल दे रखा है। दिव्य कीर्ति सिंह जिन्होंने थाईलैंड में घुड़सवारी में रजत पदक जीता, उनके नेतृत्व वाली भारतीय टीम के अन्य सदस्य कौन थे? तो एक का तो नाम था मेरे भाई गौरव और दूसरे का नाम था श्रुति वोरा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि राष्ट्रीय सब जूनियर जूडो प्रतियोगिता में राजस्थान का प्रदर्शन क्या रहा, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, इसके अंदर से एक गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 1 ब्रॉन्ज जीता जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रख लेना कि कितने पदक जीते जाते हैं, या फिर कितने गोल्ड, कितने सिल्वर और कितने ब्रॉन्ज। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि आईसीसी महिला ओडीआई वर्ल्ड कप 2025 में प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट किसे चुना गया? तो किसको चुना गया मेरे भाई? याद रखना, दीप्ति शर्मा को चुना गया था, याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा, याद रखना। ठीक है, इनके द्वारा साथियों रन भी बनाए जाते हैं, साथ ही 22 विकेट भी लिए जाते हैं। कितने विकेट लिए जाते हैं? 22 विकेट। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि विश्व मुक्केबाजी वर्ल्ड कप 2025 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा और उसने कितने पदक जीते, वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों याद रखना, भारत है ना ये वर्ल्ड विश्व मुक्केबाजी वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर से पहले स्थान पर रहता है। ठीक है, पहले स्थान पर भी बात करें तो साथियों इसमें से 20 पदक जीते जाते हैं, जिसमें से 9 तो गोल्ड हैं, 6 रजत हैं और 5 कांस्य आपको देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। और अगर साथियों आपसे पूछ ले कि दूसरे स्थान पर कौन रहा था, तो याद रखना उज्बेकिस्तान दूसरे स्थान पर रहता है। ठीक है, दूसरा बात करें मेरे भाई तो दूसरा कौन सा दे रखा है? यहाँ पर से दे रखा कि वैष्णवी शर्मा को किस खेल लीग के लिए कैपिटल वॉरियर गुरुग्राम टीम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, याद रखना मेरे भाई। अच्छा सवाल दे रखा है, तो इसमें से आपको देखने को मिलेगा इंडियन पिक बॉल लीग के लिए किया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका भी सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 100 किलोमीटर अल्ट्रा मैराथन चैंपियनशिप में 6 घंटे 59 मिनट 37 सेकंड में नया भारतीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाले खिलाड़ी अमर सिंह का संबंध राजस्थान के किस स्थान से है? तो याद रखना मेरे भाई इनका संबंध आपको जम्मू से देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है मेरे भाई कि महिला टेनिस एसोसिएशन फाइनल का आयोजन किस स्थान पर हुआ जहां एलेना रेबेकिना ने एकल खिताब जीता? तो साथियों इसका जो सही आएगा वो आएगा रियाद, सऊदी अरब में इसका आयोजन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरे भाई इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। गोल्डन दादी के नाम से मशहूर पान्ना देवी गोदारा ने एशियन स्टार्ट एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में
कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? तो मेरे भाई 4 स्वर्ण पदक जीते जाते हैं, याद रखना है। ठीक है। 94 वर्ष की महिला है ये, पाना देवी गोदारा। याद रखना इनका संबंध कहाँ से है? बीकानेर से है मेरे भाई। कहाँ से है? बीकानेर से आ जाता है, याद रखना। इनके द्वारा साथियों कौन कौन से हैं? एक तो 100 मीटर दौड़ में है, शॉर्ट पुट, दूसरा भाला फेंक और तस्तरी फेंक में इनको 4 पदक मतलब कि 4 स्वर्ण पदक जीते जाते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, सही का मिलान करना है। एक तरफ आपको खिलाड़ी दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपको इनके खेल दिए गए हैं। ठीक है मेरे भाई। तो सबसे पहले बात करते हैं, विजेंद्र कुमार ने सब जूनियर जोडो प्रतियोगिता के अंदर से साथियों गोल्ड जीता था। तो यहाँ पर से कौन सा आएगा? देखो ऑप्शन नंबर यहाँ से इसमें से एक में डी मिला दो। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा नाम आता है अरुणधति चौधरी। अरुणधति चौधरी साथियों इनका संबंध कोटा से आपको देखने को मिलता है। इनका जो संबंध आपको देखने को मिलेगा बॉक्सिंग से, मतलब कि मुक्केबाजी से आपको देखने को मिल जाता है मेरे भाई। ठीक है। और साथियों जो नाम आता है क्या? अरुणधति चौधरी के द्वारा साथियों जिन्होंने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में गोल्ड जीता था, ये भी याद रखना। दूसरा नाम आता है मेरे भाई लक्ष्य सेन का। लक्ष्य सेन ने साथियों ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन में खिताब जीता था, तो यहाँ पर से इनका बैडमिंटन आता है। दूसरा नाम आता है साथियों बेराराम। तो ये साथियों बेराराम ने क्या किया? पैरा तैराकी चैंपियनशिप में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, तो इनका जो संबंध आता है ये इससे जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन नंबर आप ए लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल था कि सही का मिलान करना। एक तरफ आपको प्रतियोगिता दे रखी है, दूसरी तरफ आपको भारत के रैंक दे रखे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले बात करें नेशनल पैरा तैराकी चैंपियनशिप। नेशनल पैरा तैराकी चैंपियनशिप में राजस्थान ने साथियों 97 पदक जीते थे, याद रखना है। कितने पदक जीते थे? 97 पदक जीते थे, जिसमें से 36 गोल्ड हैं, 38 सिल्वर हैं और 23 ब्रॉन्ज के साथ में राजस्थान तीसरे स्थान पर रहा था, याद रखना है। ठीक है। तो यहाँ पर से ये आ गया। टोटल कितने जीते? 97 जीते मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं कि 25वें ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक, याद रखना मेरे भाई, अच्छा सवाल है। भारत ने साथियों 9 गोल्ड, 7 रजत हैं और 4 कांस्य के स्थान पर साथियों छठे स्थान पर रहता है। कितने हैं? छठे स्थान पर रहता, तो ये इसमें जाता है। दूसरा बात करते हैं अपन विश्व शूटिंग चैंपियनशिप में साथियों भारत ने 3 गोल्ड, 6 रजत और 4 कांस्य, मतलब कि कुल 13 पदकों के साथ में भारत है वो तीसरे स्थान पर रहता है। ठीक है। तो ये इससे जाता है मेरे भाई। स्थान कौन सा था? तीसरा आपको देखने को मिलता है। एशियन यूथ गेम्स में बात करें तो साथियों भारत के द्वारा 13 गोल्ड, 18 रजत और 17 कांस्यों के साथ में कुल 48 पदकों के साथ में भारत छठे स्थान पर रहता है, तो यहाँ पर से ये मिला दो। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दिया गया है मेरे भाई। पहला बात करते हैं कि किंगडम ऑफ चेस ओपन रैपिड चेस प्रतियोगिता में आदित्य ढींगरा प्रथम स्थान पर है, जो मूल रूप से हरियाणा के खिलाड़ी हैं। ठीक बात है। दूसरा बात करें, ओपन रैपिड चेस प्रतियोगिता का उद्घाटन हरिभाऊ बागड़े साहब ने किया, यह बात भी सही है। दूसरा बात करते हैं कि कश्मीर चैलेंज कप पोलो टूर्नामेंट टीम जयपुर ने टीम कानोता को हरा कर जीता, ये बात भी सही है। दूसरा बात करते हैं टीम जयपुर के महत्वपूर्ण खिलाड़ियों में स्वाई पद्मनाभ सिंह और दूसरा नाम आता साथियों लस वाटसन, ये थे। ये दोनों सही हैं मेरे भाई। तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों कथन सही हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दिया गया है मेरे भाई। तो इन कथनों के बारे में अपन बात करें, देखो साथियों कौन कौन सा आएगा। विश्व शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन काहिरा मिस्र में हुआ, जिसमें भारत तीसरे स्थान पर रहा। ठीक बात है मेरे भाई। ठीक है। दूसरा बात करें मेरे भाई, भारत ने इस चैंपियनशिप में कुल 13 पदक, जिसमें से 3 गोल्ड, 6 रजत और 4 कांस्य जीते, ये बात भी सही है। दूसरा बात करें, सम्राट राणा ने व्यक्तिगत गोल्ड और टीम गोल्ड और ईसा सिंह के साथ में मिक्स डबल में गोल्ड जीता, तो ये साथियों बात गलत आती है। गलत क्यों आती है? गोल्ड नहीं था, सिल्वर जीता था, तो ये बात गलत लगा दो। दूसरा बात करते हैं, ईसा सिंह ने 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज सहित कुल 3 पदक जीते, ये बात भी सही है। पहला, दूसरा और तीसरा आपके कथन सही हैं। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा नहीं, चौथा सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला दे रखा कि 25वें ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक का आयोजन जापान में हुआ, जो यहाँ पर से दे रखा देखो जापान में हुआ, जो बधिर और कम सुनने वाले एथलीटों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है, ये बात सही है। दूसरा बात करें, इस प्रतियोगिता में यूक्रेन प्रथम स्थान पर रहा, जबकि भारत 11वें नंबर पर रहा में भाग लिया, ये बात भी सही है।
सॉरी, जबकि भारत ने 11 खेलों में भाग लिया, ये बात भी सही है। दूसरा बात करें, भारतीय दल में कुशागर सिंह राजावत तो राजस्थान शामिल थे, जिन्होंने शूटिंग में कांस्य पदक जीता, यह बात भी सही है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, गोल्फर दीक्षा डागर एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक और डेफ ओलंपिक दोनों में भाग लिया, यह बात भी सही है। तीनों कथन सही, चारों कथन सही है। ऑप्शन नंबर आपका डी लगा दो मेरे भाई, ठीक है। और बात करें मेरे भाई कि इसके अंदर से कुल खेल कितने थे, कुल खेल, तो ये भी थोड़ा सा याद रख लेना, 21 खेल थे इसमें से, जिसके अंदर भारत ने 11 खेलों में भाग लिया था। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई। तो सबसे पहले बात करें, महिला ओडीआई वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच हुआ, जिसमें भारत ने 52 रनों से जीत हासिल की, ठीक बात है। दूसरा बात करें, भारत ओडीआई वर्ल्ड कप 2025 की सह मेज़बानी भारत और श्रीलंका ने की थी, यह बात भी सही है। नेत्रहीन महिला T20 वर्ल्ड कप में भारत ने नेपाल को हराया और जो आयोजन होता है उसका श्रीलंका में होता है, ये बात भी सही है। तीनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, सही का मिलान करना है। टेनिस इवेंट दे रखी है और उनके विजेता सूची दे रखी है। सबसे पहले बात करते हैं ATP फाइनल एकल के बारे में बात की जाए तो मेरे भाई ये है, इसका विजेता कौन आता है मेरे भाई, तो याद रखना इसका जो विजेता आपको देखने को मिलेगा जेनिक सिनर आपको देखने को मिलता है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा नाम आता है, इसको सही से मिला दो बी में। दूसरा बात करते हैं WT फाइनल एकल के बारे में अगर बात की जाए तो साथियों यहाँ पर से आ जाएगा, किसका नाम आता है, एलेना रिबेकिना, तो ये आ जाता है। दूसरा बात करते हैं डेविस कप के अंदर से बात करें तो साथियों डेविस कप के बारे में अगर बात की जाए तो इसमें से किसने हराया था, देखो मेरे भाई इसमें से इटली ने जीतता है, यहाँ पर से कौन जीतता है, इटली जीतता है। दूसरा बात करते हैं ATP फाइनल युगल के अंदर से बात करें तो हेनरी और हेरी जीतते हैं यहाँ पर से, तो ये आपका ये आ जाता है। तो आपका जो सही आंसर रहेगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। सवाल है कि 25वीं पैरा तैराकी चैंपियनशिप का आयोजन हैदराबाद में हुआ, ठीक बात है। दूसरा बात करें, राजस्थान ने 97 पदक जीते जिसमें से 36 गोल्ड 38 सिल्वर और 28 ब्रॉन्ज है, ये बात भी सही है। इन चैंपियनशिप में जोधपुर के खिलाड़ियों ने 73 पदक जीते, ये बात भी सही है। वेदांत और भेराराम जोधपुर ने शानदार प्रदर्शन किया और भेराराम ने बटरफ्लाई इवेंट में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, है बात भी सही है। चारों कथन सही है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, विश्व मुक्केबाजी वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने उज्बेकिस्तान की अजीजा को 5-0 से हराकर गोल्ड मेडल जीता, तो कौन आता है मेरे भाई, नाम आता है अरुणधति चौधरी के द्वारा ये काम किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, इनके द्वारा क्लीन स्वीप किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, 34 का सवाल दे रखा है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं कि कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं जिन्होंने जापान पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में 2 गोल्ड जीते, बात सही है। उन्होंने 1 गोल्ड एकल वर्ग में, दूसरा गोल्ड नित्याश्री के साथ में मिक्स डबल वर्ग में जीता, है बात भी सही है। कृष्णा नागर ने पैरा ओलंपिक में भी गोल्ड जीता हुआ है, ये बात भी सही है। तीनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर आपका डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि सही का मिलान करना है। एक तरफ आपको खिलाड़ी दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनका शहर दिया गया है। अमर सिंह मेरे भाई चौमू के हैं, याद रखना है, जो 100 मीटर अल्ट्रा मैराथन में इन्होंने पदक जीता है। नाम आता है दिव्य करते सिंह, तो साथियों ये जयपुर से हैं, इनका संबंध और घुड़सवार हैं। दूसरा बात करते हैं इशिता गुप्ता, ये आयरन मैन 7 मतलब कि 70.3 में इनके द्वारा पदक जीता जाता है। और इनका जो संबंध है मेरे भाई आपको कहाँ से देखने को मिलेगा वो भी याद रखना है, ये भी आप जयपुर के हैं, ठीक है। दूसरा बात करते हैं पाना देवी गोदारा गोल्डन दादी, तो ये साथियों बीकानेर की हैं, याद रखना है। तो यहाँ पर से सही आंसर कौन सा रहेगा मेरे भाई, तो यहाँ पर से याद रखना ए में सी है, बी 2 में डी, 3 में डी और 4 में बी। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। डेफ ओलंपिक में भारत के प्रदर्शन के संदर्भ में आपको बताना है मेरे भाई, अच्छा सवाल दे रखा है। पहला बात करते हैं मेरे भाई कि माहित संधू ने 4 मेडल मतलब कि 2 गोल्ड 2 सिल्वर जीते, ठीक बात है। प्रांजल प्रशांत धूमल ने 3 मेडल जिसमें से 2 गोल्ड 1 सिल्वर जीते, ये बात भी सही है। धनुष श्रीकांत ने 2 गोल्ड मेडल जीते जिसमें से एक व्यक्तिगत और एक मिश्रित में युगल में जीता था, ये बात भी सही है। तीनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर आपका डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। एशियन यूथ गेम्स 2025 के संदर्भ में आपसे सवाल पूछा गया है,
ठीक है मेरे भाई, इसको बता देते हैं कि कौन कौन सा कथन सही है। इसका आयोजन बहरीन में हुआ था, ठीक बात है। भारत ने 17 गोल्ड, 18 रजत और 17 कांस्य के साथ में 48 पदक जीते थे, बात भी सही है। भारत इस पदक तालिका में 6ठे स्थान पर रहा, यह बात भी सही है। तीनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, राष्ट्रीय सब जूनियर जूडो प्रतियोगिता के संदर्भ में आपको बताना है। ठीक है, पहला बात करते हैं कि यह प्रतियोगिता हैदराबाद में आयोजित हुई, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, राजस्थान इसमें उपविजेता रहा और विजेंद्र ने 35 किग्रा कैटेगरी में गोल्ड जीता, यह बात भी सही है मेरे भाई, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, इस प्रतियोगिता में उपविजेता होने के कारण राजस्थान ने कुल 4 गोल्ड मेडल जीते थे, यह बात साथियों गलत आती है। इसमें से राजस्थान के द्वारा एक तो गोल्ड जाता है, दूसरा बात करें मेरे भाई यहाँ पर से 2 सिल्वर आ जाते हैं और एक है वो आपको ब्रॉन्ज देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पर से बात गलत आती है। पहला दूसरा सही है मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर आपका ए लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय महिला क्रिकेट का वीरेंद्र सहवाग किसे कहा जाता है, जिन्होंने महिला ओडीआई वर्ल्ड कप 2025 में प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। तो मेरे भाई किसको कहा जाता है, याद रखना शेफाली वर्मा को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। जिनके द्वारा साथियों फाइनल मुकाबले के अंदर से 78 गेंदों पर 87 रन बनाए गए थे, जिनको प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला था। ठीक है, दूसरा बात करते हैं, इसके अंदर से हरमनप्रीत कौर आपको कप्तान देखने को मिल जाती हैं। दीप्ति शर्मा बात करें तो साथियों प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट आपको देखने को मिल जाती है। और दीपिका बात करें तो साथियों ये नेत्रहीन महिला T20 वर्ल्ड कप की कप्तान थी, ये भी थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सही का मिलान करना है। एक तरफ आपको विश्व कप दे रखा है, दूसरी तरफ आपको कप्तान दिए गए हैं। तो सबसे पहले बात करें तो महिला ओडीआई वर्ल्ड कप की कप्तान आपको पता है मेरे भाई कि हरमनप्रीत कौर आ जाते हैं, तो यहाँ से इसमें मिला दो। दूसरा बात करते हैं नेत्रहीन महिला T20 वर्ल्ड कप की जो कप्तान है वो दीपिका जी आपको देखने को मिल जाती हैं, और महिला कबड्डी वर्ल्ड कप की जो कप्तान है वो पुष्पा राणा जी आपको देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पर से जो सही आंसर रहेगा मेरे भाई सी लगा दे। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि कश्मीर चैलेंज कप पोलो टूर्नामेंट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, वो पूछा गया है। ठीक है, तो सीधी सी बात है मेरे भाई, इसका आयोजन राजस्थान के पोलो क्लब ग्राउंड जयपुर में हुआ था, ठीक बात है, यह बात सही हो जाती है। दूसरा बात करते हैं, दूसरा कथन क्या दे रखा है यहाँ पर से, कानोता ने फाइनल जीता, बात गलत आती है मेरे भाई, कानोता तो हार जाते हैं इसके अंदर से। दूसरा बात करते हैं, देखो साथियों यहाँ पर से टीम जयपुर जीत केवल 2 लंच, यहाँ पर से केवल दे रखो कैसा लंच वाटसन का योगदान था, नहीं भाई एक का और था जिसके अंदर से अपना भारतीय रहता है, जिसका क्या नाम था मेरे भाई, स्वाई पद्मनाभ सिंह है। इन दोनों का योगदान इसके अंदर से ज़्यादा रहता है। दूसरा बात करें मेरे भाई, यहाँ पर से सवाल दे रखा कि यह राजस्थान विद्युत विभाग द्वारा आयोजित किया गया, नहीं भाई इसके द्वारा आयोजित नहीं किया जाता है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, आयरन मैन 70.3 प्रतियोगिता के संदर्भ में आपको बताना है। पहला बात करते हैं, पहला कथन दे रखा है, यह भारत का एकमात्र आधिकारिक आयरन मैन ट्राइथॉन इवेंट है जिसमें से 70.3 मील की दूरी तय करनी होती है, बात सही है मेरे भाई। दूसरा दे रखा कि इस इवेंट में पहले साइकिलिंग, फिर तैराकी और अंत में साथियों रनिंग करनी होती है, ये बात साथियों गलत आती है। गलत क्यों आती है मेरे भाई, इस इवेंट का अगर क्रम के बारे में बात करें तो साथियों आपको सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा, स्विमिंग मिलेगी, स्विमिंग के बाद में तैराकी मिलेगी, तैराकी के बाद में साथियों आपको हाफ मैराथन देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो ये आपका गलत आ जाता है। दूसरा बात करते हैं, महिला वर्ग का खिताब यूनाइटेड किंगडम की एली ने जीता, ये बात भी सही है। पहला और तीसरा सही है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉलर टीम कितने स्थान फिसलकर साथियों 142वें स्थान पर पहुंच गई। अच्छा सवाल दिया रखा है मेरे भाई, घुमाया गया है सवाल को, याद रखना है। ठीक है, तो वो 7 स्थान है फिसलकर साथियों 142वें स्थान पर पहुंच गई है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई कि हाल ही में संन्यास लेने वाले प्रसिद्ध भारतीय टेनिस खिलाड़ी कौन है, तो वो आता है मेरे भाई रोहन बोपन्ना के द्वारा संन्यास ले लिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि डेफ ओलंपिक 2025 में भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन थे, तो कौन आते हैं मेरे भाई, ध्वजवाहक के बारे में अगर बात की तो नाम आता है, वो आता है मेरे भाई जर्डेलियन दयाराज चंगान, ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि नेशनल पैरा तैराकी चैंपियनशिप में पदक संख्या के आधार पर शीर्ष 3 राज्य टीमों का सही क्रम आपसे पूछा गया है मेरे भाई, अच्छा सवाल दे रखा है। तो यहाँ पर से साथियों कौन सा आएगा, पहले नंबर पर से साथियों कर्नाटक आ जाता है, दूसरे पर बात करें तो साथियों दूसरे पर कौन सा आता है, महाराष्ट्र आ जाता है, तीसरे पर बात करें तो अपना राजस्थान आ जाता है। ठीक है, राजस्थान के द्वारा साथियों यहाँ पर से 97 पदक जीते जाते हैं, याद रखना कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, तो आपसे पूछ सकता है ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि एशियन यूथ गेम्स 2025 में किस भारतीय खिलाड़ी ने वेट लिफ्टिंग में वर्ल्ड यूथ रिकॉर्ड बनाते हुए गोल्ड जीता,
तो वो आता है मेरे भाई प्रस्मिता भोई। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। प्रवीणा के बारे में बात करें साथी, मुक्केबाजी टीम में शामिल आपको देखने को मिल जाती हैं। दिव्या करती बात करें तो घुड़सवार आ जाती हैं। और जो अरुणधति चौधरी है मेरे भाई, ये बॉक्सर आपको देखने को मिलता है, मुक्केबाजी से इनका संबंध देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। विश्व शूटिंग चैंपियनशिप में सम्राट राणा के संदर्भ में आपको बताना है। ठीक है मेरे भाई, तो बता देंगे इसको कौन कौन से कथन सही है। पहला बात करते हैं तो सम्राट राणा ने व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीता, बात सही है। दूसरा बात करें मेरे भाई तो दूसरा कौन सा दे रखा है, यहाँ पर से दे रखा है, दूसरा दे रखा है कि उन्होंने टीम इवेंट में भी गोल्ड जीता, यह बात भी सही है। उन्होंने ईसा सिंह के साथ में मिक्स डबल में इवेंट में गोल्ड जीता मेरे भाई, गोल्ड नहीं जीता उनके द्वारा, उनके जो रजत है सिल्वर जीता जाता है, याद रखना। क्या जीता जाता है, रजत जीता जाता है, तो ये बात गलत आती है। पहला दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर आपका ए लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 में भारत ने फाइनल में किस देश को हराया, तो किस देश को हराया मेरे भाई, याद रखना, अच्छा सवाल दे रखा है। चीन ही ताइपे को हराया था, ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। और अब लास्ट सवाल बात करते हैं मेरे भाई, ये आपके पास में लास्ट सवाल दे रखा कि आंगनबाड़ी ओलंपिक खेल 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी स्पर्धाएं आयोजित की गई, तो कौन कौन सी है मेरे भाई, याद रखना, इसके अंदर से कौन कौन सी आती हैं। कुर्सी दौड़ हो गई, मेंढक दौड़ हो गई, नींबू दौड़ हो गई, मोटर स्किल क्षमता आ जाती है, ये सारी की सारी आपके यहाँ पर से आंगनबाड़ी खेल ओलंपिक में देखने को मिल जाती है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा। ठीक है, तो ये थे साथियों आपके नवंबर माह के करंट अफेयर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इस क्लास की पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि साथियों आपको करंट अफेयर की क्लास लेकर मजा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।